नमस्कार मित्रों। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे देश को आज़ादी वर्ष 1947 में मिली थी, लेकिन अंग्रेजों के 200 साल के वजूद को मिटाने में हमें कई साल लग गए। हमारा देश भारत, जिसमें 22 से भी अधिक आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं और दुनिया में जितने धर्म हैं, सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद कई सारे उतार चढ़ाव देखे, जैसे राजनीति, शिक्षा, विकास, विज्ञान, सिनेमा और खेल। इन सब क्षेत्रों में भारत बहुत पीछे हुआ करता था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पहनने के लिए कपड़ा, और देश में हो रहे दंगे फसाद जिनसे हमारा देश अंदर से खोखला हो रहा था। ऐसे में देश को एक अच्छे लीडर की जरूरत थी। फिर आई भारत की प्रथम और देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने वर्ष 1966 से वर्ष 1977 तक लगातार भारत पर राज किया। यह वह महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। सोचिए, अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता तो पाकिस्तान हमें दोनों तरफ से घेर के रखता, लेकिन आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश की पहचान बनाए हुए है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज से 50 साल पहले की, यानी 1970 के पुराने दौर की, क्योंकि वह वो दौर था जब हमारा देश दुश्मन को जवाब देना सीख गया था। अब हम भी ईंट का जवाब ईंट से दे सकते थे। साथ ही वो दौर आज के दौर से बिल्कुल अलग था। लोगों का लाइफ स्टाइल, उठना बैठना, खेलना कूदना, सब कुछ अलग था। आप में से बहुत कम लोगों ने उस दौर को देखा होगा, क्योंकि हमारी 5% ऑडियंस ही 50 साल से ऊपर की है। लेकिन हमें फिर भी खुशी है कि हमारी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच जाती हैं जिन्होंने उस दौर को देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा तो वे हमारी वीडियोस के माध्यम से उस दौर को फील कर सकते और जान भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज से 50 साल पहले, यानी वर्ष 1970 के पुराने दौर में। दोस्तों, यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, और उस जमाने में भारत की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ रही होगी। आज की तुलना में यह जनसंख्या आधे से भी कम है। तो क्या भारत में बेरोजगारी का कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या थी या फिर सरकार? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो आज से 50 साल पहले लोगों के पास सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन फिर भी लोग आजाद हिंदुस्तान में खुली सांस ले रहे थे। यही वो दौर था जब भारत ने दुनिया को एक नया नक्शा दिया था। 16 दिसंबर वर्ष 1971 दुनिया के नक्शे बदलने की तारीख थी, जब 13 दिन तक चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना। ये तो हुई बात युद्ध की। अब बात करते हैं उस वक्त में भारत के आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे। दोस्तों, आज हमारा देश क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे अमीर देश है, जहां दुनिया के बड़े बड़े विदेशी देश और उनकी क्रिकेट टीमें भारत से खेलने के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं, और इंडिया की खुद की लीग IPL में खेलना एक विदेशी खिलाड़ी का सपना होता है। लेकिन आज से 50 साल पहले यही भारत जब दूसरी टीम से खेलने के लिए खुद पैसे देता था, तब भी बाहर की टीमें भारत से खेलने के लिए मना कर दिया करती थीं, क्योंकि उस वक्त भारत में क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। उस जमाने में आज की तरह कॉल करने के लिए ना तो मोबाइल फोन थे और ना ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए वेबसाइट या कोई भी किसी प्रकार का ऐप। उस दौर में अगर किसी व्यक्ति को अपना संदेश या पैसे किसी दूसरे गांव में किसी और व्यक्ति को भेजना हो, तो वह डाक के माध्यम से संदेश या पैसे भेज सकता था। उस जमाने में मनी ऑर्डर चला करते थे। जैसे आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आसानी से 1 सेकंड में हो जाते हैं, वैसे ही उस दौर में पैसा पहुंचाने के लिए उस दौर में कई दिन लग जाते थे। आज से 50 साल पहले भारत में बिजली एक समस्या हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया में 1980 के बाद बिजली आई थी, जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी। ऐसे में लोगों को बिजली ना होने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
लेकिन वह जमाना भी ऐसा था कि लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता था। जैसे लोग ज्यादातर लालटेन का प्रयोग कर लिया करते थे। दोस्तों, उस वक्त भारत के ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे, क्योंकि लोगों के पास यातायात के आधुनिक साधन नहीं होते थे और व्यापार का भी साधन एकमात्र जरिया खेती ही होता था। आज से 50 साल पहले तो शायद शहर में भी इतने ज्यादा वाहन नहीं होते थे। या तो साइकिल का प्रयोग करते थे या फिर गांव की बैलगाड़ी का। इस कारण से भारत आज के मुकाबले 50 साल पहले ज्यादा स्वच्छ होता था। उस समय भारत में इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था। चारों तरफ बड़े बड़े मैदान या जंगल हुआ करते थे। बात करें उस दौर में लोगों के व्यवहार की, तो लोग आज की तरह मतलबी नहीं थे। पुराने लोगों की तो बात ही अलग थी। गांव के एक घर में शादी होती थी तो लगता था मानो गांव के हर घर में शादी हो रही है। वो त्योहारों का हर्षोल्लास, वो लोगों का एक दूसरे के घर से सामान का लेना देना, शायद वो दौर भरोसे का दौर था। वो दौर इंसानियत का भी दौर था। लोग गांव में मिलजुल कर रहा करते थे, चाहे वो फिर हिंदू हो या मुस्लिम। और आज तो भारत टूटने की कगार पर है। पहले हमारे देश को हिंदू और मुस्लिम 2 वर्गों में बांटा गया, लेकिन भारत आज 3 वर्गों में बंट गया है। कुछ समय से दलित के नाम पर भीम आर्मी से लोगों को बांटा जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में दंगे फसाद धर्मों के नाम पर बहुत ज्यादा होने लगेंगे और हमारा देश एक बार फिर से बढ़ जाएगा। हमें यह सोचना चाहिए, हम चाहे जिस जाति या धर्म के हों, सबसे पहले हम एक भारतीय हैं। मैं देश के नाम पर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हमें अपने देश को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करनी होगी। जो सबसे पहले अपने आप को एक भारतीय मानता है वह कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दे। जैसे आज हमारे देश में आम जनता के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन आज से 50 साल पहले भारत में महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी। तो आइए एक नजर डालते हैं उस दौर की महंगाई पर। किसी देश में अगर हमें महंगाई का अंदाजा लगाना हो तो हम उस दौर की मुद्रा की वैल्यू से महंगाई को आसानी से समझ सकते हैं। वर्ष 1970 में अमेरिका का $1 भारत के 7.5 रुपए के बराबर था और आज यही वैल्यू बढ़कर $1 यानी इंडिया के 82 रुपए के बराबर है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में महंगाई क्या रही होगी। उस जमाने में यानी आज से 50 साल पहले भारत की सड़कों पर निजी वाहन बहुत कम दौड़ा करते थे। इस वजह से वर्ष 1970 में पेट्रोल 2 रुपए लीटर और डीजल 1 रुपए लीटर हुआ करता था और आज यही कीमतें 100 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। वैसे तो आज भारत में सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आज गोल्ड का रेट एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। आज से 50 साल पहले यानी वर्ष 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत इतनी कम थी कि आपको भी जानकर आश्चर्य होगा। जी हाँ, साल 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत महज 184 रुपए थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो 184 के भाव से बहुत सारा सोना खरीद लेता। तो जरा 1 मिनट रुकिए। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। किसी भी चीज को एक तरफ से अनुमान लगाना गलत होता है। जैसे उस समय में 10 ग्राम सोने की कीमत 184 रुपए थी, वैसे ही 1970 में एक आम आदमी की पूरे महीने की औसत कमाई ही 100 रुपए से 150 रुपए होती थी। यह एक दिन की कमाई नहीं बल्कि पूरे महीने की कमाई होती थी। तो अब अगर आपको 184 के भाव से सोना खरीदना हो तो आपको पहले 100 रुपए महीने कमाई वाले दौर में जाना होगा। क्या आपको ऐसा मंजूर है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। उस जमाने में खाने का तेल 20 रुपए लीटर होता था और शक्कर 2 रुपए किलो मिलती थी और 1 लीटर दूध की कीमत भी महज 2 रुपए थी और आटा की कीमत महज 7 पैसे थी। क्या दौर था वो। आज यही सब चीजें आसमान छू रही हैं। आपके आसपास क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने आज से 50 साल पहले का जमाना देखा हो? तो उनसे पूछिए कि उस दौर में एक साइकिल कितने रुपए में मिलती थी, क्योंकि उस दौर में साइकिल का चलन बहुत ज्यादा था। क्योंकि उस दौर में लोग दिखावे की जिंदगी जीना पसंद नहीं करते थे,
लेकिन आजकल के लोग हर चीज में दिखावा करते हैं। उस टाइम में लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, तो बच्चे लाइब्रेरी से किताबें लेके पढ़ा करते थे, दूसरों से किताबें लेते और दुकान से भी खरीदा करते थे। लेकिन आजकल इस मोबाइल ने किताबों का दौर लगभग खत्म ही कर दिया है। इस सोशल मीडिया के दौर में लोग फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। लोगों को काम करने और पढ़ने लिखने की बजाय रील्स बनाने और उसको देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। लोग उसमें अपना समय लगातार बर्बाद किए जा रहे हैं। अगर विज्ञान ने इतनी नायाब चीज आपको मोबाइल के रूप में दी है, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए। तो यही स्मार्टफोन आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। हमने राजनीति, क्रिकेट, महंगाई और सोशल मीडिया की तो बात कर ली। अब बात करते हैं आज से 50 साल पहले के बॉलीवुड की, यानी भारत के हिंदी सिनेमा जगत की। आखिर उस इरा में बॉलीवुड का क्या हाल रहा होगा और उस दौर में बॉलीवुड का क्या कल्चर था, आइए जानते हैं 2 मिनट में। 1970 के दौर में बॉलीवुड पर राजेश खन्ना का राज हुआ करता था। वह उस दौर के एक सुपरस्टार थे। ये वो समय था जब मूवीज अकेले स्टारडम पर सुपरहिट हो जाती थी। ना कोई सोशल मीडिया का दिखावा, ना ही नकली फैन फॉलोइंग, बस ओरिजिनल स्टोरी, एक कलाकार और मूवी बनके तैयार। आज जहां एक्टर एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज करता है, वहीं उस समय एक हीरो एक्टर की हाईएस्ट फीस 60,000 से 1 लाख के बीच ही होती थी। आज इससे ज्यादा पैसे तो 1 मिनट के एड से अभिनेता कमा लेते हैं। आइए देखते हैं उस दौर की कुछ बड़ी हिट मूवीज, जैसे राजेश खन्ना की सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफर, देव आनंद की जॉनी मेरा नाम, मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम, धर्मेंद्र की जीवन मृत्यु, संजीव कुमार की खिलौना, जितेंद्र की हम जोली, शराफत और दिलीप कुमार की गोपी। ये उस दौर की कुछ सुपरहिट मूवीज थीं। ये तो बात फिल्मों की हुई। अब हम जानेंगे उस जमाने में मशहूर रहे कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियों के नाम। ये रहे 70s के सुपरस्टार्स: अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना, फिरोज खान, ऋषि कपूर, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान, रेखा, हेमा मालिनी, जीनत अमन, परवीन बाबी, नीतू सिंह, मुमताज अस्कारी और जया बच्चन। ये 70s के कुछ मशहूर स्टार थे। ये दौर इनका दौर था। इन 50 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। आज की दुनिया आज से 50 साल पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वैसे बदलाव प्रकृति का नियम है। आज से 50 साल बाद हम 2023 को मिस करेंगे। ये काल चक्र चलता रहेगा और हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।